जब मैंने स्माइली आंटी को देखा तो मेरे मुंह से निकला, गुरुजी ने क्या पास ऑन किया है? मैंने कहा आज से आपको हम स्माइली आंटी कहें। और आप देख लीजिए, स्माइली आंटी के आज उसी नाम से मशहूर है और सब जगह इसका, क्योंकि ये गुरुजी का दिया हुआ नाम। हम तो एक जरिया है, हमें तो गुरुजी आगे बना देते हैं। क्योंकि गुरुजी कहते थे कि मैं टेलीपैथी मैसेज आपको भेजता हूँ, मैं कभी सपने में नहीं आता, मैं हमेशा वहां प्रेजेंट होता हूँ जब मैं आपको टेलीपैथी मैसेज। आपकी उस वक्त आंखें नहीं खुल सकती, क्योंकि मेरी लाइट इतनी तेज होती है कि आप आंखें खोल नहीं सकते। और उनके आंखें भी से वाइट लाइट निकलती थी, जो भी है। और हमने देखा है कि आप अगर जब गुरुजी जब बैठे होते थे आसन पर, हम जितना भी आप चाहो कि गुरुजी की तरफ देखते रहो, आप पूरा 2 मिनट से ज्यादा गुरुजी का चेहरा नहीं देखते, क्योंकि गुरुजी के चेहरे के ऊपर इतना नूर होता था, इतनी उनकी आंखों से वो लाइट निकलती थी कि आप उसको फेस ही नहीं कर सकते, पर दिल करता था कि उनको देखते रहे। ये भी उनका कृष्ण, ये उनकी कृष्ण होने के बावजूद भी संगत दिन ब दिन गुरु जी के जो भी कहे हुए शब्द उन्होंने बोले हैं, वो आज तक पूरे होते हैं। कब पूरे होते हैं? गुरु जी ने आपको अगर ब्लेसिंग दी है, मेर किया, ऐश कर या कल्याण किया, वो कब काम आनी है? वो एट द राइट टाइम आपके काम आती थी, आएगी और आती रहेगी। क्योंकि गुरु जी हमारे अंग संग हैं। गुरु जी हमारे पास ही बैठे हैं, हमारे हर सत्संग में बैठे हैं। वो बोलते थे कि जिस जहां भी सत्संग हो गया, वो एक किस्म का मेरा मंदिर है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप अपने घर में ही मंदिर तुम्हारा बन गया, आप बुलाइए। वो सिंपलिसिटी में विश्वास करते थे, पर हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू वो बहुत नीट एंड क्लीन में भी बहुत अच्छा। उनके घर में आप देखें हर वक्त गुरु जी के, आप चोला देख लो, कपड़े देख लो, इतने प्रसिद्ध हैं। गुरु जी ने एक बारी ताई को बोल दिया, जब वो चंडीगढ़ में थे, कि वो सैर करने जाएगा। उसने कहा ठीक है। इसने अपने मन में धार लिया कि हमारे घर के पास चंडीगढ़ में हम जब रहते थे, तो वहां मंदिर था, शिव प्रचार मंदिर। तो ये वहां तक सुबह जाना से, नंगे पाँव जाना से, मैं 40 दिन ना नंगे पाँव जाऊं कि शिवलिंग पर पानी छिड़ाकर वापस आ जाए। और गुरु जी ने 10 दिन हुए थे इसको जाते, तो गुरु जी ने 10वें दिन पूछा, हाँ भी, इसको ताई को मोटी भी कहते, हाँ भी मोटी, कितने जानी है? सैर करने जानी हो? कहती हाँ जी। कितने जानी है? कहते जी मैं मंदिर तक जाती हूँ, वहां जाकर और शिवलिंग पर पानी चढ़ाकर तो वापस आ जाए। गुरु जी जो लेटे हुए थे और सेवा करा रहे थे, उनके साथ में MP सिंह, आपने उसके बारे में सत्संग सुने होंगे, जो जिनको गुरुजी ऊपर से वापस लेकर आए थे एक। और उनसे बाद गुरुजी ने जैसे जंप करते ना, एकदम उठकर बैठ के कहती आई ये बड़ा पूजने शिवलिंग पर पानी चढ़ाने, तेरे सामने के अंदर शिव बैठा है, पूज ले जितना पूजना है। एंड यू वोंट बिलीव, उसने गुरुजी ने उसको दर्शन करा। दिस इज गुरु जी। अगर आपका विश्वास अगर है तो सब कुछ है, नहीं है तो आपको सामने भी कुछ अगर होगा तो नहीं होगा। गुरु जी हर सत्संग में आते हैं, हर जाते हैं। और उसके बाद गुरु जी हमारे घर में 1 महीने के लिए रहने आए थे, ड्यूरिंग मॉनसून। उन्होंने एक कमरा उन्होंने आप ले लिया, एक कमरे को हमें ड्राइंग रूम में, हम छोटा सा ड्राइंग रूम था, उसमें कहा ये सो। हम वहां सोते थे, गुरु जी अंदर कमरे में जमीन पर ही सोते थे। और रोज सुबह जब ताई उसका बिस्तर में नई चादर बिछाती थी, वहां से उसको प्रसाद मिलता था। कहाँ से आता था प्रसाद? ये उसके लिए, पर वो प्रसाद उसने अकेले में खा लिया, जिससे कि उसका कल्याण हो, और आज तक कल्याण हुआ।
क्योंकि लेटेस्ट ये मैं उसके बारे में ये बता रहा हूँ, कल्याण क्या चीज है। गुरुजी ने ये कई बारी 5-6 बारी बेड से गिरी है, संगत में जाते जाते क्योंकि इसकी 20 साल हो गए महल, इसकी जो टांगों में जो उसमें प्रॉब्लम है, जो आप कह दें कि घुटनों में नहीं, और जो होते हैं अपने लेग्स, उसमें क्रक क्रक हड्डियों की आवाज आती है, पर गुरुजी ने फिर भी संभाल के रखा। अभी रिसेंटली पिछले महीने की बात है, हम सत्संग में जा रहे हैं गुरुजी के, वहां अटेंड करने के लिए। वहां से हम बाहर निकलें, गली में से निकल रहे हैं, तो वहां पर एक गाय खड़ी है। गाय को हम इग्नोर करके करने ही लग गए हैं, तो एक दूसरी गाय पता नहीं कहाँ से आती है, और दोनों गाय आपस में भिड़ जाती है। हम उसके पीछे होते हैं, मैं पीछे होता हूँ, मेरे को उसकी गाय की किक मेरे लेग पर पड़ती है, इतनी जोर से किक, तो मैं तो समझा मेरी तो हड्डी गई, इतनी जोर से किक मार, और ताई मेरे पीछे वो गिर जाती है। जिसकी के आपको मान, जिसके की लेग्स फोल्ड नहीं होती है, उसकी दोनों लेग्स फोल्ड हो गई, और उठाने में उसको बड़ी मुश्किल से हमने उठाया, लेकर गए। पर प्रॉब्लम इतनी कि इतनी ज्यादा हो गई, उसके बाद भी गुरुजी ने संभाल कर, कोई हड्डी नहीं टूटी, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ उसकी नर्व्स हम कह सकते हैं, वो उस पर प्रेस हो गई, जिस करके उसको पेन पुन है। पर गुरु जी की कृपा से शी इज नाउ 80% ऑल राइट। उसको करते हैं, क्योंकि गुरु जी के मेर बड़ा हाथ हमारी हमेशा ऊपर है, हमेशा रखते हैं। और हमें ये भी गुरु जी ने क्यों किया, इसका भी रीजन है, क्योंकि ये बहुत देर से, कई सालों से सुबह उठकर सारा घर का वो अपना लंच ब्रेकफास्ट डिनर वगैरह करती है, बच्चों के लिए, सबके लिए। तो कई बार वो लोग अपने दिमाग, यार मैं तो थक गया हूँ, मैं तो इतना, रोज यही मेरा काम है, रोज का काम है। गुरु जी ने रेस्ट दिलाने के लिए इसको ऐसा देखो सबक क्या देना था। उन्होंने, गुरु जी ने कहा चल तेरे को मैं रेस्ट दिला देता हूँ, और 1 महीने से वो शी इज ऑन दी बेड, अब थोड़ा बहुत चल रही है। जो आज जोत जलाई है, ये उसी की तरफ से जलाई गई है, ताकि गुरु जी वो अपने वहां से आकर जोत जलाकर चली गई वापस, ताकि गुरु जी, ये हमारी श्रद्धा है आपके लिए, हमारा प्यार है, जिसके लिए हम हमेशा आपको प्यार करते रहेंगे, और कर रहे हैं। आप तो मालूम ही है कि आपके लिए, आपने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। आपने हमारे को इतना कुछ दिया, इतना ज्यादा दिया, कि हमको मांग, हम तो कभी मांगते नहीं, क्योंकि हमने कोई भी मांगा नहीं है, कुछ नहीं। जिस घर में हम रह रहे हैं, ये किसी का गुरु जी का अपना ही घर है, समझिए। ये गुरु जी ने ही दिलाया हुआ है हमारे। जब हम चंडीगढ़ में रहते थे, शाम को जब जाते थे गुरु जी के पास, गुरु जी अपने पास बुला लेते थे कमरे में, थोड़ी देर बातें बुतें करते थे। एक दिन गुरु जी मूड में आते, कहते अच्छा चलो तुम्हें मैं मकान दिला देता हूँ। फिर कहते अच्छा चंडीगढ़ में देना, फिर नहीं, कहते चंडीगढ़ तो पहले उजड़ जाएगा। फिर कहते अच्छा चलो। फिर हमने ना, मेरा ये, हमारा जहाँ मैं अब रह रहा हूँ, हमारे ऑफिस वालों का था, किसी के पास था वो, ही दैट पर्सन वाज ऑन डेथ बेड। उससे बात की, वो मान गया देने के लिए। उसने पैसा भी मांगा, ब्लैक में थोड़ा बहुत जो भी देने देने के लिए पैसा मांग लिया। पर मेरे को डर था कि अगर ये इसका डेथ हो गई, तो मेरा बीच में ही रह जाना, क्योंकि ना पेपर ट्रांसफर होंगे कुछ है। शाम को गुरुजी से बात की, गुरुजी ऐसे ऐसे बात है, तो बंदा गए, कोई नहीं, कहता है ठीक है, तुम्हारे नाम ये मकान हो जाएगा। मैं कहा गुरुजी वो तो है, कहते हैं कुछ नहीं होता। देखो वो बंदा पीजीआई में था, गुरुजी ने क्या फूक मारी, वो पीजीआई से घर वापस आ गया। आप देखो विद इन अ मंथ पेपर सारे कंप्लीट होने के बाद, और कैसे कैसे उसमें कृष्ण हुए, गुरुजी ने कराए, कैसे डॉक्यूमेंट साइन हुए। ओथ कमिश्नर शाम को 5 बजे साइन करता है, अकेला बैठा है हमारे लिए साइन करने के लिए, क्योंकि उसी हिसाब से कहें तो गुरुजी बैठे थे वहां पर, ये खोल कर अपना ऑफिस,
उन्होंने साइन किया और उसके बाद दो चार बंदे और आए जो साइन करेंगे, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। इससे ज्यादा और क्या सर। और आप मानोगे वो उसने जब सारे पेपर हो गए, सब कुछ हो गया, एक महीने के अंदर गुरु जी ने उसको दोबारा कह दिया, जाओ, वो उसको मैं आजाद कर रहा हूं। और वो हफ्ते के बाद पीजीआई में दोबारा एडमिट हो गया और हफ्ते बाद उसकी डेथ हो गई। गुरु जी ने उसको एक हफ्ते तक, एक महीने तक संभाल के रखा हमारे लिए, क्योंकि पता है कि गुरु जी के साथ हमारा इतना लगन था, इतना प्यार था, जैसे फैमिली रिलेशन। हम तो शुरू शुरू में यही समझते थे कि गुरु जी हमारे हैं। आस्ता आस्ता जो जो दिन बढ़ते गए देखते रहे, जब डावाडोल हो जाते थे गुरु जी को याद करना, गुरु जी उस वक्त आ जाते। कहाँ से आते थे पता ही नहीं चलता। गुरु जी का प्यार इतना था कि मेरी मदर की डेथ हुई एक महीना पहले, वो एक दिन पहले वो स्वरूप गिर जाता है गुरु जी का इतनी ऊपर से नीचे। वो गुरु जी की वो सारी वॉच गिर जाती है, जो शीशा अलग हो जाता है, मशीनरी अलग हो जाती है। पर उसके जोड़ने के बाद हमें इंडिकेशन हो जाती है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम आने वाली। और नेक्स्ट डे मेरी मदर की डेथ होती है पीसफुली, नथिंग थॉट, ऐसे आराम से, कोई कह नहीं सकता कि वो नींद में सोए हुए थे। जब मेरी डॉटर इन लॉ को फेस पैरालिसिस हुआ रात को 1 बजे, वो गुरु जी का स्वरूप ऊपर से गिरता है, तो आवाज आती है। रात को 1 बजे के करीब मैं उठता हूँ, देखता हूँ स्वरूप गिरा है। मैं समझ रहा था कि कोई प्रॉब्लम आ रही है। सुबह उठ के वो बताती, मेरे ऐसे राइट साइड पर मेरे को लगता है कुछ हो रहा है, मेरे को सूनापन हो गया है। वो जब चेकअप कराया जाता, हम अपने बसी अंकल डॉक्टर है जो गुरुजी की बहुत सेवा कर रहे हैं, उनको गुरुजी ने 3-4 बड़ी लाइफ दी हुई है, उनके स्टंट भी डाले हैं, पर बहुत कल्याण किया हुआ है। डुगरी में भी उनकी सेवा लगी है, वो भी वहाँ उनको वहाँ भी हॉस्पिटल में वो देखते हैं। उनको बताया, उन्होंने कहा इसको फेस पैरालिसिस है, इसका वो एक्को प्रेशर कराइए, सब ठीक हो जाए। और किसी कोई जज ही नहीं कर सकता कि उसको फेस पैरालिसिस है। वो कहते हैं ना, गुरु जी कहते थे कि मैं 90% अपने ऊपर लेता हूँ, 10% आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, ताकि वो याद रहे कि मेरे पर क्या कष्ट आया। गुरु जी की कृपा से वो भी ठीक हो गई। और सबसे बड़ी बात है, गुरु जी के टाइम में तो बहुत था, क्योंकि उस टाइम ना मोबाइल से ना कुछ से। और जो माँ बाप अपने बच्चों को लेकर आते थे गुरु जी के पास, अगर उसको जहाँ पर बैठा देना वहीं बैठे रहते थे, हिलते नहीं थे। पर आज के टाइम पर ऐसा कुछ नहीं है। उस टाइम पे गुरु जी ने के बच्चों के साथ इतना प्यार था कि बच्चों के लिए वो सब कुछ करते थे। बच्चों के पेपर होने, उन्होंने उनके ब्लेस करना, पेन पेंसिल, उनको यहाँ तक ही बताना ये वाले क्वेश्चन याद कर लो, ऐसे आएगा, वो वही चीज होती है। फिर शाम का आकर उन्होंने पूछना, गुरु जी आपने ये पेपर सेट किया था ये ऐसे। मेरे ग्रैंडसन का जब बर्थडे आया, तो उसने बोला कि मेरे को इस टाइप की टॉफी चाहिए। तो उसने हमने मार्केट में सब जगह पता किया। वो कहते मार्केट में ये नई टॉफी तो आई है, पर ये अवेलेबल नहीं है कहीं से नहीं, आप क्या और कोई टॉफी ले जाए। चलो, और हमने उसने ऑफ टॉफी ले ली है, ग्रीन रैपर की, और जो थी वो उसको पता था, कोई पहले बच्चा लेके आया होगा स्कूल में, उसने देखा था। हमने सुबह जब जाने लगा, मैंने वो जो टॉफी वो लेके आया रात को, मैंने जाकर गुरु जी के दरबार में रख दिया, अपने उनके चरणों में। और ये है, नेक्स्ट डे जब वो स्कूल जाने लगा, तो मैं उसको टॉफी कहता हूँ अपनी गुरु जी की वहां से उठा ले। जब वो टॉफी उठाने जाता है, तो वो नाचने लग जाता है। मैंने कहा क्या हो गया? कहता है यही तो टॉफी मैंने को चाहिए थी, हम आप लेकर आए सुबह। मैंने मैंने कहाँ से लाई? तेरे सामने कल हम सारी रात घूमते रहे, कोई शॉप से मिली नहीं, और आज ये टॉफी तेरे को मिल गई है, और वही तेरे मर्जी की, आज तक तो वही है। और वो टॉफी जाके बांटी।
उसका रैपर आज भी इंटैक्ट है मेरे पास, और उसमें अभी भी फ्रेगनेंस ही फ्रेगनेंस। ये है गुरु जी। गुरु जी हर एक की सुनते हैं। कितनी जल्दी सुनते हैं हम ये सोच हैं, क्योंकि गुरु जी का चलने का स्टाइल भी इंस्टेंट होता था, उठने का स्टाइल, चलने का। गुरु जी को हम, जो कई ऐसे थे गुरु जी जब सैर करने जाते उनके साथ वो चल ही नहीं सकते, क्योंकि गुरु जी की स्पीड इतनी ज्यादा होती थी। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू कैरी ऑन विद गुरु जी। उनको भागना पड़ता था। इसलिए गुरु जी की कृपा हमेशा इसलिए बनी रही है कि उनके साथ हमने कभी ना कोई मांगा है ना कुछ है। वो देने वाला वो है। हमको जब जब कोई जरूरत है, कैसे कैसे उन्होंने पूरी की। आज तक हमारी नहीं, संगत इतनी है, हर एक संगत के ऊपर उनका कल्याण है। पहले होता था ये गुरुजी सब मेरे ही हैं, पर फिर बाद में देखा नहीं, भगवान तो सबका है, हम किसी के नहीं। हमारे लिए अगर कृपा कर रहे हैं वो अलग है, क्योंकि गुरु जी की वे ऑफ ब्लेसिंग भी सबके लिए अलग है। 5 उंगलियां हैं, पांचों उंगलियों का चीज उनको अलग है। एक घर में 5 सदस्य हैं, हर एक को उनकी जो ब्लेसिंग है अलग अलग किस्म की है। और कई बार आजकल हमने बहुत कुछ देखा कि बहुत फेक चीजें आनी शुरू हुई है गुरु जी के बारे में, जो कि एक निरादर है हमारे गुरु के लिए, हमारे ऊपर। हम जो आजकल कर रहे हैं वो सब ठीक नहीं है। हम देख रहे हैं गुरुजी के टाइम भी हमने देखा है, गुरुजी के टाइम अपने टाइम में उनके कमरे में अमृत जब आता था उनके रूप में से, वो आता था, थोड़ी देर के लिए आता था बंद। और आजकल लोग कहते हैं जी हफ्ता हफ्ता पर शायद ही आई जा रहा है। हम तो कई बार सोचते हैं पता नहीं ये ठीक है नहीं, कैसे शायद आता है। अब पीछे कल किसी ने बोला कि ओ गुरुजी ने बजाय वो कॉइन्स के वर्षा की है, एक बेड पर पड़े हैं, दो इस बेड पर दो उस बेड पर सोचा। अभी रिसेंटली अभी कहते हैं फेसबुक में कोई आया है बठिंडा से, आ रहा है कि वहां पर किसी के घर में इतना शहद आ रहा है, भर भर कटोरी आ रही है। जो भी वो गुरु जी के आगे मस्तक होता है, मस्तक होता है, उसको कोई ना किसी रूप में प्रसाद मिलता है। किसी को उसके उड़ के उसके पास राश आ जाता है, किसी के पास हलवा आ जाता है, हलवे के अंदर लौंग भी है, और हरी ओ क्या कहते हैं सौगी भी है, और क्या कहते हैं मिश्री है, और वो कहते हैं इलायची है। ये कैसे हो सकता है? अब ये कुछ पता नहीं। मेरे साथ ये कल ये बात कर रहा था कोई संगत का, तो मैंने कहता है मैंने अब जाना, उन्होंने कहता है बंद कर दिया है और पूर्णमासी को खोलेंगे। मैंने कहा ठीक है आप जाइए और देखिए कि ये बिल्कुल सच्चाई है कि ये लोग वैसे ही वो कई बारी वैसे ही कह देते हैं कि ऐसे हो रहा है पब्लिसिटी गेन करने के लिए। देखिए क्या होता है। मैं तो आज भी बार बार कहता हूँ गुरुजी अगर आपको कोई किसी के लिए कहते हैं कि ये करना है, वो उसके लिए होता है उसका उपाय, ना कि सारी संगत के लिए। आपको अगर किसी को कह दिया कि आज पीले चावल तुमने बनाने हैं, तो उसको चाहिए वो अपने लिए बनाए, ना कि सारी संगत उसके लिए को बोले कि ये पढ़। और अगर आपके घर में किसी चीज में ब्लेसिंग आती है, गुरु जी कहते हैं ब्लेसिंग अपने तक ही रखनी चाहिए, ना कि इसकी पब्लिसिटी करनी। जब गुरु जी पब्लिसिटी नहीं करते थे, हमें किस चीज की है पब्लिसिटी करनी? गुरु जी के टाइम में आपको देखो जब फ्लावर्स भी होते थे, जो गुरु जी जहाँ पर बैठते थे कमरे में, और जो हॉल में फ्लावर्स रखे जाते थे, उनमें इतना डिफरेंस होता था कि आप मानोगे नहीं। गुरु जी के जो हॉल के फ्लावर थे वो हफ्ता हफ्ता पर एज इट फ्रेश होते थे, पर गुरु जी के कमरे के फ्लावर विद इन ए डे भी नहीं चलते थे, वो बर्न हो जाते थे। क्योंकि गुरु जी जब पाठ करते थे, क्योंकि गुरु जी जब ऐसे पाठ करते उसके बाद जब रात को पाठ करते थे, वो उनके अंदर से इतनी हीट निकलती थी, इतना कुछ होता था, वो फ्लावर बर्न होते। क्योंकि जब गुरु जी जलंधर होते थे, गुरु जी का एक एक पार्ट अलग होता था, और इतनी ऊपर छत से जाकर नीचे गिरता था। वो गुरु जी की असली असली है गुरु जी। और देखिए जो अपना साईं बाबा है, इनकी एक जैसी है दोनों। जो उनको वो भी गरीबी में निकली, ये भी पहले गरीबी में।
जो ये कर रहे हैं वो उसने किया है। अब हमने रिसेंटली, मेरे हमने एक शर्मा आंटी है यहाँ पर पंचकूला में, उन्होंने एक दिन अपने घर में सत्संग रखा था, और जब वो सुबह उन्होंने सोचा कि भल्ले बना के संगत को खिलाएंगे, जब उसने खोला तो देखा कि सुबह सुबह जब अपने बनाने के लिए उठी तो देखा कि वो घर में रिफाइंड ही नहीं है, ना घी है। वो क्या था, उन्हें दो कड़छियां घी वो थी, उसने दो कड़छियां अपने डालकर उसमें घी 60-70 भल्ले तल लिए। ये कौन कर सकता है? सिर्फ ये हमारे भगवान गुरु जी माँ शिव जिनको हम कहते हैं, उसके अलावा कौन है? उनकी एज अब 80+ है, आज तक भी उनको चलते हैं। वो लिफ्ट अपने, आज से कोई 10 साल पहले की बात है, वो स्टिक से चलते थे सहारा लेकर। जब उन्होंने पहला सत्संग कराया, गुरुजी ने मेरे को जरिया बनाकर बोला इसको बोल दो स्टिक छोड़ दे। मैंने उनको बोल दिया आंटी आप स्टिक छोड़ दीजिए, गुरुजी का हुक्म है। उन्होंने स्टिक छोड़ दी। घर वाले बहुत गुस्से हुए कि तुम गिर जाओगे ये, और आज तक 10 साल हो गए उन्होंने स्टिक छोड़ी हुई है और चलते फिरते आराम से। ये है गुरु जी के। उसके अलावा गुरु जी का जो जल प्रसाद है, मंत्र जाप है, जितनी ताकत इनमें है किसी में नहीं। गुरु जी के जल प्रसाद से कितने दुख दूर हुए, कितने कष्ट लोगों के किए हैं दूर हुए हैं, पूछो ही ना। आंटी का ऑपरेशन होना था आईज का, उनको वो क्या कहते हैं मोतिया बिंदु निकला है, तो वो उन्होंने चेकअप कराया, उन्होंने सबने बोला कि ऑपरेशन होगा। मैंने कहा बोला आंटी आप गुरुजी का ये जल प्रसाद आंखों में डालिए देखिए। उन्होंने जल प्रसाद डालना शुरू किया, उनकी जरूरत ही नहीं पड़ी उनके ऑपरेशन की। आज तक वो बिना ऑपरेशन के ही वो चली जा रही है। ये है गुरुजी का है। गुरुजी का मंत्र जाप इतना जबरदस्त है। अगर आपको नींद नहीं आ रही, आपको टेंशन आप उसको बोलते हो, आपके पता ही नहीं चलता कब नींद आए। आप रात को अगर अगर मंत्र जाप करते करते आपको नींद आ जाती है, आप गुरु जी का मंत्र जाप आपके अंदर घूमता रहता है, और आपके सब कुछ आपको ठीक रखता है। नहीं तो अदरवाइज आपके देख लीजिए कि मंत्र जाप किसी टाइम में सिर्फ शुरू शुरू में बोला जाता था ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा था। और ये जो 2005 में ये इसके साथ ये गुरु जी ने ये एक लाइन ऐड कराई, लोगों ने कहा कि गुरु जी आप ये देखो, आप तो महाशिव है, आपके आप तो को कोई पूजना है, एक किस्म का आप ही हमारे महाशिव है। तो उन्होंने उस वक्त ये शुरू कर दिया ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और आज यही गूंज चारों तरफ गूंज रही है, और यही गूंज से सारा देश विदेश में संग, संगत जुड़ती जा रही है और जुड़ रही है। इतनी ज्यादा संगत जुड़ गई है कि आप कुछ कह नहीं सकते। ओहो, ये तो सत्संग तो बहुत चल रहे हैं, बहुत कुछ है। एक मैं सत्संग आपको, गुरु जी का जो फेवरेट था, जो जो गुरु जी ने हमारे वर्षा, फूलों की वर्षा की, फूलों की वर्षा की। उसको जब मेरा फर्स्ट बेटा हुआ, उसको कैसे गुरुजी ने उसको लिए क्या किया। और मैं जब गुरुजी ने मेरे को जलंधर बुलाया सेवा के लिए, जब गुरुजी थे, और कैसे वो छोटे से बच्चे बन के मेरे को वो अलमारी में लेट कर दिखाया, ये आप यही साल सबसे ज्यादा है कृष्ण में। तब जाकर पता चला कि आपको है, आपको फीलिंग होती है, आपके अगर दिल में हो कि मैंने गुरु जी को आप टीका लगा रहे हो, आपको नजर आएगा आप गुरु जी को टीका लगा रहे हैं उनके स्वरूप पर, और किसी को नजर नहीं आएगा। आप जो कुछ कर रहे हो, जो कोई भी संगत हमारी है, कोई भी प्यारा गुरु परिवार है, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसके ऊपर गुरु जी की मेहर ना हो। हर किसी को गुरु जी की मेहर, उनका गुणगान करते रहना चाहिए, शुक्राना करते रहना चाहिए। आप जितना भी शुक्राना रोज में करते रहेंगे, जितना मंत्र जाप आप बोलते रहिए, आप जहां बैठे हो, जहां भी गए हुए हो, आपके ऊपर कोई रोक नहीं। किसी चीज की मन्नत आपको है नहीं कि हमने नहा कर करना है, हमने वहां नहीं बैठ के कर सकते वहां।
गुरु जी ने कोई वहम नहीं डाला, किसी ने, पर हमारा जो मन है वो फिर भी कोई ना कोई चक्कर में आ ही जाता है। वो हम डावाडोल हो जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे सामने गुरु जी नहीं है। पर ये नहीं पता कि गुरु जी आपकी के लिए सब कुछ करने वाले हैं। वो वही कर रहे हैं। हमारा घर कैसे चला रहे हैं, हमारे बच्चों को कैसे संभाला, उनके अंदर संस्कार कैसे डाले हुए हैं, कैसे कैसे ये सब कुछ हो रहा है, सबके ऊपर ब्लेसिंग कैसे और कैसे उनका होता है, ये सब वही है। एक वही है जिसके ऊपर हमारा इतना है। हम जब नतमस्तक होके उनके आगे अपना माथा टेकते हैं, हमारे जो भी हमारे माथे की लकीरें, वही चीज, हम गुरु जी को जब वेलकम करते हैं तालियों से, और जब आरती के टाइम हम ताली बजाते हैं, उस वक्त गुरु जी हमारे, उनकी वाइब्रेशन हमारे घूम रही होती है उस वक्त। और उस टाइम पर गुरु जी की वाइब्रेशन से हमारे हाथों की लकीरें और माथों की लकीरें सब बदलती रहती हैं, वाइब्रेशन से, हमारे ताली बजाने से। ये एक किस्म का है। वैसे तो समय अभी भी बहुत खराब है, और आने वाला समय भी बहुत खराब है। पर गुरु जी कहते थे कि आप जितना भी पाठ करोगे, जितना भी आप कुछ कर सकते, करते रहो, और यही आपके लिए सब कुछ करने के लिए, सब कुछ कराएगा, आपको हमेशा बचा कर रखेगा। वैसे तो दिल तो नहीं करता कि मैं अपनी वाणी को विराम दूं, पर समय का अभाव देखते हुए, समय का तकाजा सब जगह यही है, सुनने के लिए सब बेताब होते हैं कि कौन कहाँ से क्या क्या हमें मिलता रहे। कई कुछ हैं गुरु जी ने हमें बताया, जो जो याद आता गया मैं आपको बताता रहा। क्योंकि गुरु जी कहते हैं जो चार पांच चीजें बोली हैं, अगर आप उनको ऊपर काबू पा लीजिए, आप बहुत आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे। गुप्त दान कीजिए, लेफ्ट हैंड से कीजिए, राइट से ना कीजिए, किसी की हेल्प कर सकते हैं आप कीजिए, जो भी आपका बनता है। किसी को किसी को अगर बैगर है या कोई है, उसके आगे अगर नहीं कुछ कर सकते, हाथ जोड़ दीजिए, तो आप कहीं करें। इसलिए कभी कोई ऐसी वैसी बात ना कीजिए जिससे कि किसी का नुकसान हो। बाकी जाने से पहले यही कहूंगा, गुरु जी तो आप तो अंतर्यामी हो, आप तो हर एक की जान, सब कुछ जानते हो, इसके अंदर में क्या है, आपने क्या किसको देना है और क्या किसी को नहीं देना है। आप के रहते कोई डर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हम आपको याद करते हैं, पता है आप हमारे साथ है, आप यहीं हमारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं, आपकी फ्रेगनेंस आती रहती है, आपका कल्याण होता रहता है। आप जो भी हम सच्चे दिल से आपको करते हैं, कभी मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपको पता है किस टाइम क्या देना है, और वो उसी टाइम है। इसलिए, क्योंकि गुरु जी कहते हैं, नीविया नीवे होकर रहो, बी ऑलवेज बी डाउन टू अर्थ, यू विल गेट एवरीथिंग। अगर आप नीवे होकर रहते हो, उनको ही फल लगते हैं, और वही सब कुछ करते हैं, उनको ही मिलता है। वो कहते हैं, बड़ी अलग है कोशिश, बड़ी अलग सी कशिश है गुरु जी आपके दीदार में इतनी कशिश है कि आपका जब चेहरा देखते हैं, आपको देखते ऐसे लगता है कि पूछो ना। इसलिए नहीं झुकते लाखों सर आपके दरबार में, लाखों सर आपके दरबार में क्यों झुकते हैं? क्योंकि आपकी कशिश ही ऐसी है, सर झुका देती है। जो नहीं भी चाहता, जो नहीं भी मानता, वो भी मानने लग जाता है। एक टाइम आता है, आप उसको ऐसा राह में लाते हैं कि आप, वो कभी सोने, लोग लाखों लोग आपके नाम की हाजिरी लगाते हैं दरबार। हर जगह दरबार आपने किए, जगह जगह आपके सत्संग हो रहे हैं। आज वो टाइम आ गया है
कि कभी सोच नहीं सकते थे। अगर तो पहले कभी कभी होता था, अब तो अब जब देखो कहीं ना कहीं हर जगह आप क्या सत्संग चल रहा होता है। कोई ये नहीं है कि ये नहीं, सब जगह लोग पहुंचने, उनको पता चलना चाहिए कि जब हम जिसका भी नाम लेते हैं, हम जिसका भी नाम लेते हैं, लब पर बस आपका ही नाम आता है। गुरुजी, हम आपके बिना नहीं, आप हमारे बिना नहीं। कहते हैं कि आपकी कृपा से सब का ही कल्याण है, आपकी रहमतों की बरसात। ये जो आपने प्यारा गुरु परिवार बनाया है, उनके ऊपर आपकी रहमतें हमेशा बरसती रहें। और हमेशा इनको, उनके ऊपर आपने जो कवच डाल के रखा है, जो कोविड के टाइम का डला हुआ है, जिन्होंने उतारा नहीं उनका कवच वैसे ही रहे, और जिन्होंने नहीं डाला वो डालने हो, अगर वो डाल लेते हैं तो उनका कल्याण ही आपने है। उनको दुख छूने नहीं आएंगे, उनके ऊप अगर दुख आता भी तो उनको छू कर चला जाएगा, और उनके कल्याण आपने ही करना है। सबकी रहमतों हैं, ऐश भी आपने करानी है। सॉरी। इसी में सबका ही कल्याण है, इसी में ही आप सबकी बरकत है, आप डालने वाले हैं, इसी के में आपकी है। क्योंकि हम तो आपकी फौज हैं, आपकी फौज, तो आपको मालूम है आपकी फौज हमेशा करेगी मौज। आपका ही आप हमें मौज कराते रहे, आप से जुड़ते रहिए, आप हमें बुलाते रहिए। हमें आपके बुलावे से ही सब सुख मिलना है। पर आपको मालूम है कब किसको किस टाइम बुलाना है, कैसे बुलाना है, क्या करना है। और आप इसी रहमतों से जो हमारा परिवार इकट्ठा हुआ है ये सुन रहे हैं, आप इनके ऊपर अपना बेशुमार प्यार तो आप के साथ हम करते ही हैं। आपका भी प्यार हमारे को मिलता रहे और सारी संगत का मिलता रहे, और एक दूसरे से प्यार करते रहे, क्योंकि प्यार से प्यार बनता है। और जो रुद्राक्ष की माला आपके गले में थी, वही है रुद्राक्ष की माला आपकी आगे बढ़ती रहे, आगे बढ़ती रहे, और कल्याण उसके माला में ही हम सब को समेट ले और कल्याण करते सबके ऊपर रहमत गुजार। इसलिए मैं अपनी वाणी को बंद करता हूँ और सबके लिए आपसे ब्लेसिंग मांगता। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।